हेलो फ्रेंड्स, एजुवे ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी सीरीज़ में अधिगम के सिद्धांत का भाग 2 के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपने सफल प्रयोग किए थे? इसके ऑप्शन हैं हल ने, पावलाव ने, कोहलर ने या थॉर्नडाइक ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, जर्मन मनोवैज्ञानिक कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना सफल प्रयोग किया था। इनकी पुस्तक का नाम मेंटेलिटी ऑफ एप्स था, जिसे इन्होंने 1917 में जर्मनी में प्रकाशित किया था। दूसरा प्रश्न, क्रिया प्रसूत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसके ऑप्शन हैं गुथरी, जेरोम ब्रूनर, स्किनर या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप नीचे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, स्किनर। इन्होंने क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी दिया था, जिसे नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा प्रश्न, डेविड आशुबेल द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत के कुछ प्रकारों का यहाँ नाम दिया गया है। इनमें से कौन सा प्रकार असंगत है? इसके ऑप्शन हैं रटकर सीखना, अभिग्रहण करना, आत्मसातकरण द्वारा सीखना या अनुकरण द्वारा सीखना। इनमें से बताना है कि कौन सा असंगत है। तो डेविड आशुबेल ने 4 प्रकार के अधिगम बताए थे, जिसमें अभिग्रहण करके सीखना, जिसे रिसेप्शन लर्निंग बोलते हैं। दूसरा था अन्वेषण सीखना, जिसे डिस्कवरी लर्निंग बोलते हैं। तीसरा था रटकर सीखना, जिसे रोट लर्निंग बोलते हैं। और चौथा अर्थपूर्ण सीखना, जिसे मीनिंगफुल लर्निंग बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी, अनुकरण द्वारा सीखना, ये असंगत है। बाकी चारों जो है इनके द्वारा अधिगम के 4 रूप थे। चौथा प्रश्न, निम्नांकित में से किस अधिगम प्रणाली में समग्र को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है? इसके ऑप्शन हैं व्यवहारवाद, सहचर्यवाद, गेस्टाल्टवाद या मनोविश्लेषणवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, गेस्टाल्टवाद। पांचवा प्रश्न, निम्न में से किसने अन्वेषणात्मक अधिगम डिस्कवरी लर्निंग को सर्वाधिक उपयोगी बताया है? इसके ऑप्शन हैं जेरोम ब्रूनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने या स्किनर ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, जेरोम ब्रूनर ने। जेरोम ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग को सर्वाधिक उपयोगी बताया था। छठा प्रश्न, नीचे कुछ सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा असंगत है? जो मैच नहीं करता है वो आपको बताना है। इसके ऑप्शन हैं टॉलमैन का चिन्ह सिद्धांत, थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, जिसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोलते हैं। टॉलमैन का साइन थ्योरी बोलते हैं चिन्ह सिद्धांत को। स्किनर का नैमित्तिक सिद्धांत, या जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बोलते हैं। या जेरोम ब्रूनर का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो असंगत आपको बताना है। तो ये जो जेरोम ब्रूनर का सामाजिक अधिगम सिद्धांत नहीं था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का था। सातवां प्रश्न, साहचर्य के प्रतिपादक हैं। इसके ऑप्शन हैं कोहलर, कोफा, जॉन लॉक या वॉटसन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, जॉन लॉक। आठवां प्रश्न, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, इसके ऑप्शन है यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, संज्ञानात्मक कार्य है, स्वायत्त यादृच्छिक कार्य क्रिया है या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक कार्य है। नवा प्रश्न, निम्न में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? इसके ऑप्शन है प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध या प्रतीपकारी अवरोध, प्रतिबोधिक अवरोध या प्रतिच्छायित अवरोध। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, प्रतीपकारी अवरोध। 10वां प्रश्न,
थॉर्नडाइक का गौण नियम कौन सा नहीं है? इसके ऑप्शन है बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम या प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक ने 5 गौण नियम दिए थे, जिनमें 3 बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। चौथा जो प्रभाव का नियम है ये नहीं है। 11वां प्रश्न, शास्त्रीय अनुबंधन के अधिगम का नियम कौन सा नहीं है? इसके ऑप्शन है समय नियम, तीव्रता नियम, एकरूपता नियम या आत्मीकरण का नियम। तो इनमें शास्त्रीय अनुबंधन के अधिगम का नियम ऑप्शन डी, आत्मीकरण का नियम नहीं है। 12वां प्रश्न, अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इसके ऑप्शन है कोहलर, लेविन, थॉर्नडाइक या पावलोव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, रूसी मनोवैज्ञानिक आईपी पावलोव। 13वां प्रश्न, किस अधिगम के सिद्धांत पर आधारित वय संबंधी मानसिक रोगों का उपचार हो सकता है? इसके ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत या जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। 14वां प्रश्न, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? इसके ऑप्शन है गुथरी, लेविन, कार्ल रोजर्स या हल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, कार्ल रोजर। 15वां प्रश्न, गेस्टाल्ट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है मैक्स वर्दीमर को, कोहलर को, कोफ्फा को या ब्राउन को। तो गेस्टाल्टवादी मैक्स वर्दीमर जो कि जर्मनी के थे, इन्हें गेस्टाल्टवाद का जन्मदाता कहा जाता है। 16वां प्रश्न, पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? इसके ऑप्शन है हॉफमैन मशीन, कोफ्फा मशीन, स्टिमुलेशन मशीन या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, हॉफमैन मशीन। 17वां प्रश्न, व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? इसके ऑप्शन है जॉन लॉक, वॉटसन, कोहलर, कोफ्फा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, वा से व्यवहारवाद, वा से वॉटसन। इससे भी आप याद कर सकते हैं। तो व्यवहारवाद की बात की जाए तो वॉटसन मनोवैज्ञानिक आएंगे। 18वां प्रश्न, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक हैं? इसके ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, मैकडूगल,